हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं किशनगढ़ और मेरा शीशा थोड़ा गंदा है, सॉरी इसके लिए। तो आज हम जा रहे हैं किशनगढ़ और करेंगे हम थोड़ी मोड़ी शॉपिंग। मैंने रूम साफ़ कर दिया है, बस मुझे खुद को साफ़ करना है। मैंने चेहरे में लगा ली मुल्तानी मिट्टी जिससे मैं थोड़ी सी अच्छी दिखूं, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत सारा ऑयल आ गया है। और फिर देखते हैं क्या होता है। हमने कुछ सामान खरीदना है, काश मिल जाए। वैसे हम घूम तो कुछ पाएंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, बट अब मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं कुछ खा भी लेती हूँ। तो एनर्जी के लिए मैं एक फिर मैं खाऊंगी ये सारी चीज़ें, बादाम, चना और मूंगफली। शीशा साफ कर लेते हैं, बट मुझे लग रहा है मैंने जितना साफ नहीं किया उतना तो गंदा हो गया ये। बट कैमरे में सही दिख रहा है, नाइस यार। तो अभी मैं थोड़ी देर आपसे ऐसे ही बात करूँगी, क्योंकि मेरा ना ये मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे में कुछ हो गया है। तो वैसे मैं अपनी एक मल्लू फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। और मल्लू अगर आपको नहीं पता तो जो लोग केरला से होते हैं, जो लोग मलयालम बोलते हैं, उनको मल्लू बोलते हैं, ठीक है। वो लोग मतलब अपने आप को मल्लू बोलते हैं। तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, उसको ओनम की कुछ शॉपिंग करनी है और मैं भी देखती हूँ कुछ अगर मुझे मिल गया तो मैं भी ले लूँगी। मेरे लिए मुझे जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग करनी है, भगवान जी का कपड़ा खरीदना है और कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदना है। आई होप कि मिल जाए। वैसे मुझे किशनगढ़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट वो बोल रही थी कि हाँ मतलब सी नोज द मेन मार्केट ऑफ किशनगढ़। ओके, देन आई वाज लाइक ओके, देन चलते हैं, मज़ा आएगा। और छुट्टी भी है, क्या ही करूँगी मैं। सो अब नहा धोकर मस्त चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मैं नहा चुकी और थोड़ी सी तैयार हो गई, मतलब मैंने कपड़े डाल लिए हैं। और अब मैं अपने बाल सही करके थोड़ा सा करके फिर बाहर चली जाऊंगी। और बाहर मैं लगा कर जाऊंगी कैप और एक स्टॉल लेकर जाऊंगी, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी भी गर्मी लगे। और मेरी जो मल्लू फ्रेंड है वो शायद मेरे लिए कुछ खाना भी बना रही है, तो आज मैं केरला का खाना खाऊंगी। कुछ तो अच्छा सा बना रही है वो, देखते हैं वो उसने क्या पकाया है और मैं क्या खाऊंगी। पहले मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो चुकी हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कैप लगाऊं, ऐसे लगाऊं या फिर ऐसे लगाऊं। Am I looking good or not? मेरा भाई बोलता है कैप में अच्छी तो लगती नहीं हो, बस कैप ले लेती हूँ, कैप ले लेती हूँ। बट अच्छी लगती हूँ यार मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छी लगती हूँ। वो कौन है मुझे बताने वाला? मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो अब मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। उसने कुछ वॉइस मैसेज भेजा है, मैं पढ़ लेती हूँ और फिर चलते हैं हम। मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है, निकाल देती हूँ मैं। ओके, गिर गई टोपी मेरी नीचे। मेरे ख्याल से स्टॉल ज़्यादा सही लग रहा है इस पर, आई थिंक। नॉट श्योर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो फाइनली अब मैं अपने रूम से निकल चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा शर्मा रही हूँ क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे हैं और रोड एकदम खाली है, क्योंकि धूप बहुत तेज है, इसलिए कोई आ जा नहीं रहा है। आई थिंक आई एम वेरी लकी। वैसे ऑटो आती नहीं और आज आ गई, और शायद मेरे लिए जगह भी खाली है। ओह माय गॉड, अगर जगह खाली हुई ना तो मैं तो भाई बहुत ही लकी हूँ। मेरे लक का तो कोई सामना ही नहीं कर सकता है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरे कॉलेज का गेट नंबर 3 है। ओके, सो मैं अभी अपने फ्रेंड के रूम पर आ गई हूँ। भाई बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ ये। और ये रूम है, इसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ है और मतलब एरिया बहुत ही अच्छा। मुझे तो बहुत ही मज़ा सा आ रहा है, बहुत ही सारी हरियाली है, बैठने के लिए बहुत कुछ है और रूम में मिरर भी है, तो नाइस। पता नहीं क्यों कहीं भी मैं मिरर देख लेती हूँ तो मैं पागल सी हो जाती हूँ, बस अपना फिट चेक ही करने लगती हूँ मैं। ये फिट चेक It's already done. के
first time I going to eat proper South Indian food cooked by a South Indian girl. And Simin, get the camera. Hi. She is from Kerala and today she cooked for me sambar and rice. खाना रेडी है, सांबर चावल, ये मेरा, ये सिमिन का। Looks tasty. पिछले 45 मिनट से इंतज़ार करने के बाद भी रोड पर बस ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे थे। एक भी बस नहीं आई और हम बेचारे टोपी लगाकर बस का इंतज़ार ही करते रह गए। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हमें एक लिफ्ट मिली और हम उस पर बैठकर जा रहे थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पर नज़ारा बहुत ही सुंदर था। धूप थी पर गाड़ी मिलने के बाद सब कुछ अच्छा सा लग रहा था। बहुत सारी फ्री की सवारी करने के बाद हम अब पहुंच गए थे किशनगढ़, जहां हमें जाना था। और फिर हम आ गए थे अपने ऑटो में। कोई भी सफ़र हो और ऑटो ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे किशनगढ़ के मार्केट में, जहां साफ पता चल रहा था कि कल फेस्टिवल है और लास्ट टाइम की शॉपिंग बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चल रही थी। और उसी में ही हमने और सिमिन ने भी अपने कदम रख दिए थे कि आज तो हम भी शॉपिंग करेंगे। तो चलिए शॉपिंग शुरू करते हैं। तो एक दुकान देखा, दूसरी दुकान भी देखा और तीसरी दुकान में जहाँ से सिमिन ने ख़रीदा उसका मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मैं थी बिजी बार्गेनिंग करने में। ही। और फिर हम चले गए चूड़ियों की दुकान पर क्योंकि सिमिन को चूड़ियाँ खरीदनी थी। और सबसे पहले मैंने देखा अपना चेहरा, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। जो दुकान वाले अंकल सिमिन को सिखा रहे थे कि चूड़ी कैसे पहनते हैं। We are going back to basics. हो गया मज़ा हमारा। और फिर हम अपनी थकान मिटाने के लिए चले गए थे किशनगढ़ की फेमस चाय पीने। ये चाय यहाँ अच्छी बनाते हैं और वैसे तो हमारे मैनर्स में नहीं आता कि हम किसी का भी बिना पूछे वीडियो बनाएं, बट मैंने इनका बना दिया क्योंकि ये बहुत ही कूल अंदाज में चाय बनाते हैं और ये हमेशा सनग्लासेस पहन कर रखते हैं। और फिर हमने पी चाय और फिर वापस जाने के लिए ऑटो में बैठ गए और इतना हम थक गए थे कि हमारे चेहरे पर साफ दिख रहा था कि हम कितना थके हैं। ऑटो से उतरने के बाद हमने बहुत ही ज़्यादा देर तक बस का इंतज़ार किया और हमने बस अड्डे पर भी जाकर पूछा, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि वो बांदा-सिंदरी उतारेगा हमें हमारे कॉलेज के पास। और फिर हम क्या करते, हमने बहुत सारा इंतज़ार ही किया। So guys, past 20 minutes we are struggling for transport. Yes. Okay. और अब हमने ये सोचा है कि हम अपने पैरों से चल के जाएंगे खाली 16 किलोमीटर किशनगढ़ टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ की इतनी बुरी दशा है कि वहाँ के लिए कोई एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ढंग का नहीं है जो रुक सके वहाँ के लिए। It's been years, yet none of the bus from Ajmer, nor Jaipur, nor Kishangarh won't stop in Bandar-Sindri. This is a problem that has been existing since I came here. We have to ask every bus that will they stop in Bandar-Sindri, as if it is not their job. Bandar-Sindri does have a bus stop and it has a central university, and they're not doing anything. At least they will stop on highway. They are not agree for that also. So sad guys. So अब हम चलते चलते थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हम रुक कर पानी पी रहे हैं। और पानी इतना ठंडा है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने पानी पिया है ना सिमिन? वाटर इज़ वेरी कोल्ड। और हम चलते चलते किशनगढ़ से दूसरे गांव में पहुंच गए हैं, है ना सिमिन?
वी रीच्ड अनदर विलेज, मतलब हमने आधा पूरा कर लिया है, बट हाँ, अभी आधा। मतलब अभी वो 16 किलोमीटर थे, अब पता नहीं कैसे 25 किलोमीटर हो गए। आई डोंट नो, ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम एक और गांव के पास आए फिर ये 50 किलोमीटर ना हो जाए, मुझे बस इस बात का डर है। बट आई थिंक अब पानी पी लिया है हमने, तो शायद हम पहुंच जाएं बांदा सिंदरी। हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था, तो फिर से हमें लिफ्ट मांगनी पड़ी, और इस बार हमें लिफ्ट मिल गई। लेकिन हम ट्रैफिक में फंस गए, और ट्रैफिक इतनी लंबी थी कि हमें बहुत ही टाइम लग गया। लेकिन उन गाड़ी वाले भैया ने हमें उतार दिया क्योंकि उन्हें फ्रेशन अप होना था। फिर हम थोड़ी दूर पैदल चले, लेकिन हमें फिर से दूसरी लिफ्ट मिल गई और हम थोड़ी देर में कॉलेज पहुंच गए। और फाइनली अब थी मैं अपने कॉलेज के ऑटो में। मैं रूम पर आ गई हूँ अब, और मैं कितना थक गई हूँ मेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। ओके, अब मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, उसके बाद में बताती हूँ आपको क्या हुआ। तो मैंने मार्केट से ख़रीदा है ये भगवान जी के लिए नया कपड़ा, माला और मुकुट उनका, और ये राम रक्षा। वैसे तो मैंने ये ख़रीदा था जन्माष्टमी के लिए, और मैं सोच रही हूँ जन्माष्टमी तो उनका बर्थडे होता है, तो जन्माष्टमी ही ज़्यादा मैटर करेगा मुझे नया कपड़ा पहनाने के लिए, तो मैं उनको वो तब पहना दूँगी। और ये मैंने ये एक और रक्षा ख़रीदा था, वो मैं हमेशा भगवान जी को चढ़ाती हूँ, तो वो इसलिए वो ये है, और राम रक्षा तो उनको हमेशा बांध के रखूँगी। मैंने इतनी ही शॉपिंग की, और मुझे कुछ ख़रीदना था सामान, बट मिला नहीं वहाँ पे, मतलब हाई रेट में दे रहे थे जो कि मुझे नहीं ख़रीदना था। तो आई परचेज ऑनलाइन, देखते हैं ऑनलाइन ख़रीदने में लॉस होता है या फिर मेरा प्रॉफिट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रक्षाबंधन कैसा बीता, और आप कभी अपने जब कहीं घूमने जाते हो तो आपको कौन कौन से हेडल्स का सामना करना पड़ता है, या फिर बहुत ही स्मूथली हो जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी सफ़र आसानी से तो नहीं बीतता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। आई नो। बाय गाइस।